Hello viewers, this is Miss Misty and I welcome you in my channel. So in this video, we will learn about van der Waals forces or van der Waals bonds. Okay, so van der Waals forces क्या होते हैं? Van der Waals forces, as I explained in the previous video, van der Waals forces intermolecular forces होते हैं between or among molecules. Okay, these are weak forces as compared to bonds, as compared to ionic and covalent bonds. As I have told you already that ionic or covalent bonds are the strongest bonds. Okay, सबसे ज़्यादा strong bonds कौन होते हैं? ionic and covalent. इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है कितनी? इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है 200 किलो जूल पर मोल. देन इनसे कम बॉन्ड एनर्जी किनकी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की. हमने हाइड्रोजन बॉन्ड पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ है. इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है 8 to 42 किलो जूल पर मोल. हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी बॉन्ड्स. सेकेंडरी बॉन्ड्स में कौन कौन से आते हैं? van der Waals फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आते हैं. एंड आयोनिक एंड कोवेलेंट प्राइमरी बॉन्ड्स हैं. ओके, देन सबसे कम जिनमें फोर्सेस होगा दैट आर van der Waals. ओके, van der Waals की बॉन्ड एनर्जी होती है 8 किलो जूल पर मोल. यू कैन सी द डिफरेंस, राइट. सो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ionic and covalent, then hydrogen bond, then van der Waals forces or van der Waals bonds. Understood? So today we will discuss about the types. So what are van der Waals forces? These are intermolecular forces between or among molecules. Remember, these are weak forces as compared to bonds such as ionic and covalent. Now let's discuss about the types. Okay, let's discuss about the types. So van der Waals forces are के approx 5 types माने जाते हैं. Okay, so first one is ion dipole interaction. What is the name? Ion dipole interaction. Okay, so ion से आप क्या समझते हैं? Ions means an atom that has plus or minus charge. इसको क्या होना चाहिए? आयन मीन्स कैटायन हो या फिर अनायन हो. ओके, या तो नेगेटिव चार्ज हो उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो. डाइपोल से क्या समझते हैं? डाइपोल मीन्स पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं हम उनको डाइपोल बुलाते हैं. पोलर मीन्स क्या? जिनमें पोल्स हो ना. पोल्स मीन्स सपोज अगर आप मैग्नेट को लेते हैं तो मैग्नेट में क्या होता है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है ना. वैसे ही यहाँ पोलर मीन्स ऐसा कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आपको मिले. मीन्स एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, तो एक जगह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक जगह नेगेटिव चार्ज आएगा. एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको. तो इसके एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं? पहले कैटायन या एनायन होना चाहिए. तो मैंने ले लिया क्लोरीन का नेगेटिव आयन ले लिया सपोज. ठीक है, नेगेटिव चार्ज है इसमें. क्लोरीन का आयन ले लिया. नाउ अब हम क्या देखते हैं? इसके साथ में क्या ले लेते हैं? एक पोलर होना चाहिए, डाइपोल होना चाहिए. तो मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया. ठीक है, अब क्या होगा? हमको पता है क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन हाइड्रोजन. क्या होगा? और दूसरी चीज़ ये देखिए, जब क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा ना तो क्या होगा? यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, राइट.
सो यहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव होगा। देख सकते हैं आप, प्लस माइनस चार्जेस है, मीन्स दिस इज़ अ डाइपोल, राइट। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, यस, एक फोर्स यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एक फोर्स का, एंड दैट वीक फोर्स इज van der Waal force. What is this? This is van der Waal force. Okay, which type of van der Waal interaction is this? Ion dipole interaction. Clear? Okay. Now the second example is second type is dipole interaction. What? Dipole इंटरैक्शन। नाम से ये चीज़ें एक्सप्लेन हो रही है आपको। डाइपोल मीन्स जिसमें दो पोल्स हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। और दूसरी चीज़ भी क्या होनी चाहिए, डाइपोल ही होनी चाहिए, दोनों पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए। ओके, तो एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही ले लेते हैं हम, ठीक है। सो लेट्स सपोज हमारे पास है HCl और दूसरा भी क्या है, HCl, ठीक है। पहला भी HCl है और दूसरा भी HCl है। क्या होगा, आपको पता है दोनों पोलर हैं, क्या होगा, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियली नेगेटिव होता है क्लोरीन, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव होता है, अगेन हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में attraction force generate करेंगे, that interaction force is van der Waal force here. As you can see, both are dipoles, so this interaction is dipole interaction. Okay, third one, third type here is ion induced dipole interaction. आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। क्या समझे हम इससे? आयन तो पहले तो बात पता चल गई हमको, आयन मीन्स क्या होगा, कैटायन होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उस पर, या फिर एनायन होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अब ये भी पता चल गया कि डाइपोल होना चाहिए, लेकिन एक वर्ड और है यहाँ पे, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड का मतलब होता है वो पहले से डाइपोल नहीं है, वो इस आयन के रहने के कारण, इस आयन के आसपास होने के कारण वो क्या बन जाता है, डाइपोल बन जाता है। दैट मीन्स हमको एक नॉन पोलर चीज़ लेनी है, नॉन पोलर हमको चीज़ लेनी है और उसको क्या करना है, इस आयन के पास रहने से वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, उसमें पोलैरिटी आ जाएगी, मीन्स वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसमें इंड्यूस्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक, कुछ चीज़ें याद रख सकते हो। नॉन पोलर चीज़ों के लिए आप क्या क्या रख सकते हो, क्या चीज़ें होती हैं, H2, Cl2, O2, N2, CCl4, ओके, और ले सकते हैं BF3। ये चीज़ों को हम नॉन पोलर के अंदर लेंगे जिनका हम इंड्यूस करा सकते हैं आगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल के लिए लेट सपोज हम लेते हैं यहाँ पे कैटायन एनायन के लिए हम क्या ले लें, ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक है। ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज के साथ ले लेते हैं, ठीक है, आयन हो गया। अब यहाँ से हम कुछ पिक कर लेते हैं, इसके लिए क्या ले लेते हैं, सपोज हमने हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे ले लिया H2, H और H, ठीक है। अब हमको पता है इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ब्रोमीन आयन हाइड्रोजन के पास आएगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज को देख के ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, पार्शियली पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और पार्शियली पॉजिटिव बनने लगेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जब ये पार्शियली पॉजिटिव होने लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके, देखिए सिंपल है, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन
नेगेटिव चार्ज को देख के ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेगा, है ना, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन पे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। तो पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, एक इंटरैक्शन डेवलप करेंगे, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी वंडरवॉल फोर्स की। which type of interaction is this? This is ion induced dipole. इंड्यूस किया है हमने यहाँ पे चार्जेस को, है ना, तो induced dipole interaction. Understood? Yes. Now fourth type here. Fourth type is dipole. Induced dipole. Dipole, induced dipole interaction. Fourth type is dipole induced dipole interaction. Now you already understood that dipole क्या होता है, जिसमें partially positive and negative charges हों. Induced dipole क्या है, वो non polar होता है. This is polar. Dipole is polar, जिस पे charges already available होते हैं, और induced dipole क्या है, non polar है. नॉन पोलर है. नॉन पोलर मीन्स ये चीज़ें हैं यहाँ पे भी, है ना. और हम क्या करेंगे, जब ये पोलर के पास कांटेक्ट में आएगा, जब वो पोलर एटम के, तो क्या होने लगेगा, उस पर चार्जेस इंड्यूस होने लगेंगे, वो नॉन पोलर से डाइपोल में कन्वर्ट होने लगेगा, पोलर में कन्वर्ट होने लगेगा. इन दैट केस क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होगा. ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको. तो इन्हीं भी से कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो हमने पहले देखा, सपोज डाइपोल का एक एग्जाम्पल हमने देखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम डाइपोल की जगह पे उसे ही ले लेते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया आपने, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया. नाउ हमको पता है कि क्लोरीन क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेगा. ठीक है, और हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, उससे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर. अब सपोज नॉन पोलर के लिए क्या ले, इंड्यूस को लेने के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया था, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लोरीन ले लेते हैं. ठीक है, Cl2, तो Cl. ठीक है, अब हमने क्या देखा कि जब हम इन दोनों चीज़ों को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, तो इसके नेगेटिव चार्ज के कारण ये वाला क्लोरीन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर देता है, तो ये वाला क्लोरीन के पास उसके चार्जेस चले जाते हैं. यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. नाउ this partially negative and this partially positive charges will attract each other, और यहाँ पे एक इंटरेक्शन डेवलप होगा इन दोनों के बीच, and this interaction is dipole induced dipole interaction. Okay, understood? Now the fifth type here is instantaneous dipole induced dipole interaction. What is this? This is instantaneous dipole induced dipole interaction. Okay, this is also known as London forces, dispersion forces. Okay, ये और किस नाम से जाने जाते हैं, लंदन फोर्सेस बोलते हैं इन्हीं को हम डिस्पर्सन फोर्सेस भी कहते हैं, और हम इसको डिटेल में समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग and keep learning, keep growing, keep
give a thumbs up to this video, and please keep supporting us. Thank you.